हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ताला, चूखा और तोगाछू परियोजना किसके सहयोग से बन रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों जो परियोजना है ये आपको बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि भूटान में है। और ये जैसे आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है आपको भारत, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन है आपको अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है आपको रूस। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर भारत हो जाएगा, जो कि भारत के सहयोग से ही ये तीनों परियोजना मतलब बन रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें है 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था। तो इसमें जैसे देख सकते हैं आप ऑप्शन में है कि पूर्वी पाकिस्तान था या पश्चिमी पाकिस्तान था या फिर पाकिस्तान था या फिर बांग्लादेश था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। और एक बात और आपको बता दें कि जैसे बांग्लादेश को ही पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, और बांग्लादेश अभी के समय में भारत के पूरब में पड़ता है, इसलिए उसको पूर्वी पाकिस्तान, और जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दिया। तो इसमें जैसे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है आपको 1972, दूसरा ऑप्शन 1973, तीसरा ऑप्शन 1974 और चौथा ऑप्शन 1975। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान उसको देश की मान्यता 1972 में दिया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें है कि सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार को कब लूटा। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है कि 18 अप्रैल 1930 को, पहला ऑप्शन आपको 18 अप्रैल 1930, दूसरा ऑप्शन 18 अप्रैल 1931, तीसरा ऑप्शन 18 अप्रैल 1932 या चौथा ऑप्शन आपको है 18 अप्रैल 1933। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और एक बात और बता दें कि ये चटगांव शस्त्रागार जो है ये आपको अभी के समय में बांग्लादेश में पड़ता था, जो कि बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था 1947 से पहले। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें है कि चटगांव का बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है आपको अमेरिका। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर, अब 2 नंबर में है आपको चीन, यही हो जाएगा इसका आपको सही आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 पे। इसमें है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम और चौथा ऑप्शन आपको है बिहार। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। और ये भारत का आपको उत्तरी पूर्वी राज्य पड़ता है, जिसमें आपको 7 राज्य आते हैं, 7 राज्य भारत के, उसी में एक राज्य पड़ता है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, पहला ऑप्शन 7 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 पे कि पाकिस्तान कब अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। तो इसमें आपको देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 1956 या 1957 या 1955 या 1959। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 1956, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 पे। इसमें है कि अबोटाबाद में लादेन कब मारा गया। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है 2 मई 2011 को, 2 मई 2012 को, 2 मई 2013 को या फिर 2 मई 2014 को। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का 2 मई 2011 को लादेन अबोटाबाद में मारा गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अबोटाबाद जो शहर है ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला है दक्षिणी ध्रुव, जो कि अटलांटिका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर है एशिया और उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ए, दक्षिणी ध्रुव जो है ये आपको, ये महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव जो अटलांटिका महाद्वीप है 7वां, ये आपको सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है एशिया और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, इसमें आपको सबसे अधिक देशों की संख्या है। तो आपको ये लग रहा हो कि एशिया जब सबसे बड़ा महाद्वीप है तो फिर अफ्रीका में देश की संख्या ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, एशिया में जो भी देश है उसका आपको क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जैसे देख लीजिए, ये रूस का ही आधा से ज़्यादा भाग एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, फिर आपको चाइना जो कि एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, भारत अपना देश ये भी एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, बहुत बड़ा देश है, इसके कारण इसमें देशों की संख्या कम है। और अफ्रीका में छोटे देशों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसमें देशों की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 पे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि इस चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा महाद्वीप कौन सा है। वैसे आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और इसमें जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं पहला है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें तो एशिया का जिक्र नहीं है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि इस चार ऑप्शन में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। और एक बात और आपको बता दें कि जैसे सबसे बड़ा आपको जो महाद्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया, उसके बाद आपको दूसरा नंबर में आ जाता है अफ्रीका, उसके बाद तीसरा नंबर में आपको आ जाता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद फिर चौथा नंबर में आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद पाँचवा में आ जाता है आपको यूरोप, पाँचवा में आ जाता है आपको अटलांटिक, छठा में यूरोप और सातवां में ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप में है, जो कि आगे वाले क्वेश्चन में भी हम इसका जिक्र करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है अंटार्कटिका है, या फिर एशिया है, या यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 नंबर पे। इसमें है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार मतलब किस देश में है। इसमें आप देख सकते हैं ये देश नहीं एक्चुअली महाद्वीप है। इसमें आपको बताना है कि कौन से महाद्वीप में सवाना एक घास का मैदान है और ये उष्ण घास का मैदान है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है एशिया और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। इस हिसाब से इस ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका में जो है ये सवाना घास का मैदान का विस्तार सबसे ज़्यादा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सवाना घास का मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी ये सवाना घास का मैदान है, जो कि उष्ण घास का मैदान है, ये भी याद रखना है और ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा है उरुग्वे और चौथा ऑप्शन है ए या बी दोनों और चौथा ऑप्शन है आपको पराग्वे। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मतलब ये जो अर्जेंटीना और उरुग्वे है ये दोनों देश में आपको पंपास घास का मैदान पाया जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि अर्जेंटीना और उरुग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका की देश है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसमें आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन ऐसा जो सही है। तो चलिए इसमें चलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 16 नंबर में कि ऑप्शन पहला है कैंपास उत्तरी अर्जेंटीना में है, या फिर लानोज वेनेजुएला में है, पंपास चिली में है, या फिर सेल्वास दक्षिण ब्राज़ील में है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लानोज जो है ये सही है। ये आपको लानोज घास का मैदान जो है ये वेनेजुएला में पड़ता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि कैंपास जो है ये आपको ब्राज़ील में पड़ता है, उत्तरी ब्राज़ील नहीं, इसका हो जाएगा ब्राज़ील। और फिर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर में है पंपास कहाँ पड़ता है, तो ये चिली में नहीं, ये अर्जेंटीना में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। इसमें 3 ऑप्शन सही है और चौथा कोई ऑप्शन एक है जो गलत है, वो आपको चूज करना है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला कि प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में है, या फिर स्टेपीज जो है ये यूरोप में है, और चौथा ऑप्शन है आपको इसमें बेल्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 4। ये जो बेल्ट है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ना होकर 17 नंबर का जो हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये आपको याद रखना है। और ये जो 3 ऑप्शन है आपको ये तीनों ऑप्शन सही है, और ये चौथा ऑप्शन ही आपको गलत था, ये आपको याद रखना है कि ये जो बेल्ट घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन कोई गलत है, उसको आपको चूज करना। जैसे इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है पंपास, दूसरा है बेल्ट, तीसरा है डाउन्स और चौथा है सवाना। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सवाना, यही आपको शीतोष्ण घास का मैदान है। और जो भी बात बाकी है ये उष्ण घास का मैदान है, ये आपको ये आपको शीतोष्ण है। मतलब पंपास, बेल्ट, डाउन्स ये तीनों शीतोष्ण है, और ये सवाना जो है ये शीतोष्ण ना होकर ये उष्ण घास का मैदान है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा घास का मैदान है जिसमें चौड़ा वृक्ष रहित मतलब चौड़ा वृक्ष नहीं पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे है सेल्वा, दूसरा ऑप्शन है आपको पहला है सेल्वा, दूसरा है पंपास, तीसरा ऑप्शन है प्रेरी और चौथा ऑप्शन है स्टेपीज। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का बी नंबर पंपास जो है इसमें आपको चौड़ा वृक्ष नहीं पाया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें है आपको
कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। इसमें 3 जो ऑप्शन है वो गलत है, चौथा कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चूज करना है। चलिए इसमें चलते हैं। जैसे देख लीजिए, पहला है केनिया कैंपास, मतलब कैंपास जो घास का मैदान है केनिया में पड़ता है क्या, ये बताना है आपको। या पंपास फिर अर्जेंटीना में पड़ता है क्या, या फिर सवाना जो है वेनेजुएला में पड़ता है, या फिर निकोसिया संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये पंपास जो घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में पड़ता है। बाद बाकी जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे वेनेजुएला, ये सवाना जो घास का मैदान है ये वेनेजुएला में न होकर ये अफ्रीका में है, और कैंपास जो है ये केनिया में न होकर ब्राज़ील में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 21 पे। इसमें है कि एकमात्र ऐसा देश जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है। तो इसमें जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है आपको चिली, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील और चौथा ऑप्शन है पेरू। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है ये आपको भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को छूता है। और एक बात और, जैसे मान लीजिए 3 रेखा होती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, जो ये एक ही महाद्वीप है अफ्रीका जिससे ये तीनों जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और दूसरी बात, ये जो भी देश हैं चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पेरू, ये आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और ब्राज़ील का सीमा दक्षिण अफ्रीका के सभी देश से लगती है सिवाय 2 देश को छोड़ के, जिसमें पहला देश आपको हो जाएगा पेरू और दूसरा देश हो जाएगा चिली। बाद बाकी जो भी देश है उसी सभी के साथ इसका, नहीं पेरू नहीं, इक्वाडोर और चिली हो जाएगा। पेरू का सीमा ब्राज़ील से लगता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 22 पे। इसमें आप देख सकते हैं जैसे है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी का जोड़ी दिया हुआ इसमें कि सुमेलित नहीं है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन पहला है कि चिली का सेंटियागो है, उसके बाद दूसरा है अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, उत्तरी कोरिया का सियोल या फिर इथियोपिया का अदिस अबाबा। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो कि उत्तरी कोरिया का राजधानी सियोल नहीं है। सियोल जो है ये आपको दक्षिण कोरिया का है, और उत्तरी कोरिया का राजधानी जो है ये प्योंगयांग है। प्योंगयांग, ये आपको याद रखना है। कहा कि देश और राजधानी को लेकर ये फिर कभी कभी रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है, इसका जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 23 पे। इसमें है कि अलास्का ने निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। अलास्का जो एक राज्य है ये बता रहा है कि किस देश का हिस्सा है, ये आपको बताना है। जैसे इसमें देख सकते हैं, पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है कनाडा और चौथा है ये रूस। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक राज्य है, 50वां राज्य है, और ये पहले जो था ये रूस का था। ये रूस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से बेच दिया था, और क्योंकि ये समझता था रूस की ये वेस्ट भूमि है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिलहाल अभी के समय में वहाँ पे बहुत खनिज पेट्रोलियम सब मिला है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन में है कंधार स्थित है, आपको बताना है कि कंधार कहाँ स्थित है। जैसे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका में या फिर पूर्वी इराक में या पश्चिमी पाकिस्तान में। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं 24 नंबर में कि इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अफगानिस्तान में पड़ता है। कंधार जो है ये आपको ये अफगानिस्तान का ही हिस्सा है, तो ये अफगानिस्तान में दक्षिण की तरफ पड़ता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि जनसंख्या के हिसाब से निम्नलिखित में से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन में है, पहला टोक्यो, दूसरा दिल्ली और तीसरा है आपको बीजिंग और चौथा है मैक्सिको सिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से, और पहला अगर पूछा जाए तो वो टोक्यो हो जाएगा, जो कि जापान की राजधानी है। और ये बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी, ये भी आपको याद रखना है। और मैक्सिको सिटी ये मैक्सिको की राजधानी है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ये मैक्सिको सिटी जो है मैक्सिको की राजधानी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं उनसे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का जानकारी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और ये है आपको वर्ल्ड मैप का। जैसे बताया जाता है कि बिना मैप का जीके जीएस पढ़ना समय का बर्बादी है, ये मेरे हिसाब से ही भी लगता है। क्योंकि आपको अगर सही तरह से सभी जगह की जानकारी होगी तो आपको कोई भी चीज़ याद करने में, कोई भी चीज़ को रिलेट करने में एक दूसरे से आसानी होगी। इसलिए आपको ये मैप का क्वेश्चन देखना चाहिए और मैप सही से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको जीके जीएस पढ़ने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।